रानी जी नाराजगी भरी नजरों से, अगर आपने उनके साथ छल नहीं किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ी। डचता कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने हमारी जिंदगी में सब कुछ तो दिया था, पर आपके ज्यादा पैसों के लालच ने हम कहाँ से कहाँ आ गए। रानी जी बरही ही बेरुखी से बोले जा रही थी। जब उनका बोलना नहीं थमा तो सुभाष जी उन पर चिल्लाकर बोले, अच्छा, आपको ऐसा लगता है ये जो भी हो रहा है मेरे ही कारण हो रहा है? ये मत भूलिए, मैंने जो भी किया वो सिर्फ आपके कहने पर किया। नियत आपकी बिगड़ी थी, मैं अपनी वफादारी अच्छे से निभा रहा था। ये जो रास्ता था वो आपने ही मुझे दिखाया था। अरे, मैंने तो मना भी किया था, पर आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने पे। लालच मुझे नहीं आपको है रानी जी, और ये जो भी हो रहा है ना, ये सब आपका किया कराया है। अकेले मुझ पे दोष मत डालिए। सुभाष जी इतना बोलकर चुप हो गए और गुस्से से रानी जी की तरफ पीठ मोड़कर खड्डे हो गए। रानी जी की तो हालत देखने लायक थी। उनकी आंखों में नमी ने जगह ले ली। उनको भी अच्छी तरीके से पता था कि ये जो भी हो रहा है इनमें ज्यादा से ज्यादा दोष उनका ही है। अच्छी खासी जिंदगी को उन्होंने रोड पर लाकर खड़ीडीढ़ा कर दिया। वो वहां से रोते रोते चली गईं। सुभाष जी परेशान होकर बेड के कोने में बैठ गए। सुभाष जी हाथ जोड़ के, हे भगवान, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। ये सब चल रहा था तब से वो बस कमरे के बाहर खाड़ीडीआछी होकर सब देख रही थी। वो वहां से चली गई और दूसरे कमरे में आ गई। वहां उसने देखा कि मंदिरा अभी तक सो रही थी। वो उस कमरे को साफ करने लगी। जब पूरा कमरा साफ हो गया तब मंदिरा उठी और उसको देखकर बोली, मेरी कॉफी कहाँ है? अब ये भी तुम्हें कहना पड़े डहता क्या? रोज तो मिल जाती हैं और आज दिख नहीं रही। वो सिर्फ उसकी तरफ देखती ही रही। मंदिरा देखा कि वो अभी तक नहीं गई तो वो उससे जोर से बोली, देख क्या रही हो? जाओ, जाके मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सुबह सुबह दिन ही खराब कर देती हैं। वो किचन से कॉफी बनाकर लेकर आई और मंदिरा को दे दी और वो वहीं खड्डी हो गई। मंदिरा उसको देखकर, अब खड्डे खड्डे मेरी कॉफी पे भी नजर डालेगी क्या? जाओ यहां से, स्टूपिड। वो वहां से निकलकर अपने छोटे से कमरे में आ गई और बेड के कोने में बैठ गई। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कृष्णा प्लीज मेरे चाचा जी की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए। वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो हाथ जोड़कर सिर्फ दुआ ही किए जा रही थी। यहाँ मनन और अंश घर पहुंच चुके थे। अंश घर को देखकर मुस्कुराने लगा। वो लोग गाड़ी से उतरे। उनके आदमियों ने सारा सामान उतारा और वो सामने खड़े एक आलिशान बंगले को देखने लगे। मनन अपना गॉगल उतारकर उस बंगले को निहारने लगा। एक रॉयल बंगला जो किसी आलिशान महल से कम नहीं था। उस बंगले के आसपास फूलों से भरा बगीचा, राइट साइड में बड़ा सा स्विमिंग पूल जो सूरज की कड़ी धूप से चमक रहा था। वो लोग वहां से बंगले के अंदर आए। एक खूबसूरत बंगला जो किसी जन्नत से कम नहीं था। दीवार पर हल्का सा नीले रंग का पेंट सफेद रंग सहित बेहद आकर्षक था। हर तरफ लाइट, ऊपर बीचों बीच हल्के गुलाबी रंग का चमकता झूमर। महल में आती हुई वो घर के खाने की खुशबू भूख बढ़ाने का काम कर रही थी। हर तरफ आकर्षक चीजें, हर जगह पर परफेक्ट बनावट, हर जगह अंश और मनन के पुराने फोटोज लगे हुए थे। ये सब सबके दिल दहला देने वाली चीजें थीं। सब लोग अंदर आए और महल की खूबसूरती को निहारते हुए सोफे पे पैर पसार कर बैठ गए। किचन से श्याम काका आए। श्याम काका उस खूबसूरत महल के एकलौते कुक, बड़ी सी दाढ़ी, 50 साल की उम्र और हाथों में खाने का जादू। उन्हें मास्टर शेफ भी कहते थे। श्याम काका, अरे साहब, आप लोग आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। अंश, काका आपको कैसे पता चलेगा? आजकल आप हम पर कहाँ ध्यान दे रहे हो? हमारा आना जाना आपको पता ही कहाँ चलता है। श्याम काका, अंश बाबा, हम किचन में आप सबके लिए नाश्ता तैयार कर रहे थे, इसलिए पता नहीं चला। माफ करना अंश बाबा, हमसे गलती हो गई। अंश, अरे काका मजाक कर रहा हूँ, मजाक भी ना समझते क्या आप भी? आप पर ये माफी मांगना सूट नहीं करता, इसलिए नो माफी वाफी। आ जाओ, गले मिलो। श्याम काका और अंश दोनों गले मिले। अंश उन्हें किस करते हुए, बहुत मिस किया काका हमने आपको। आप तो बहुत बिजी रहने लगे हैं ना, फोन करते हैं ना फोन उठाते हैं। श्याम काका, नहीं बाबा, वो क्या है कि हमारा फोन खराब हो गया है तो उसकी बेल बजती ही नहीं है, इसलिए ऐसा होता है।
वैसे हमने भी आपको और साहब को बहुत याद किया। मनन फीकी मुस्कान से, काका हमारे गले नहीं लगेंगे? काका मनन के गले लग गए। मनन को बहुत टाइम बाद अपनापन महसूस हुआ। मनन, मैंने भी आपको बहुत याद किया काका, और आपके खाने को भी। वैसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो नाश्ता मिलेगा? शाम काका, जी साहब, आप नहा कर आइए, तब तक हम नाश्ता लगाते हैं। अंश मुस्कुराते हुए, शुक्रिया काका, हम 10 मिनट में हाजिर होते हैं। चल मन, आज तेरे साथ नहाता हूँ, आजा मेरा बच्चा। मनन ने उसके पेट पर एक गुस्सा मार दिया और अंश वहीं पर गिर गया और मनन ऊपर की तरफ जाते हुए बोला, चलो अभी ड्रामा बंद करो, बहुत जरूरी काम पर जाना है हमें, इसलिए नीचे आ जाना, वरना गोली से उड़ढ़ा दूंगा सबको। सब लोग उसकी बात सुनकर अपने अपने कमरे में चले गए और अंश भी हंसते हंसते कमरे में चला आया। रवि अभी भी वही खड़ी डहा था। वो शाम काका के पास आकर बोला, काका वैसे नाश्ते में क्या बना है, कुछ स्पेशल है क्या? बाहर तक खुशबू आ रही थी। काका हंसते हुए, हाँ रवि, खास हैं, बहुत सारी डिशेज हैं। रवि मुंह में पानी लाकर उछलते हुए, क्या क्या है काका नाश्ते में, बताइए ना। ऊपर से अंश एक लात, एक गुस्सा, फिर 6 थप्पड़, 3 मुक्के और लास्ट में तेरे साहब की बंदूक की गोली और तेरा बिना दिमाग वाला सर, ये सब मिलने वाला है अगर तू लेट हुआ तो। रवि अंश की बात सुनकर कमरे की तरफ भाग गया। काका और अंश दोनों हंसने लगे। फिर वो भी अपने कमरे में आ गया। सुबह के 10 बज चुके थे। सब अपने अपने कमरे से बाहर आ गए और नाश्ते के लिए बैठ गए। मनन और अंश ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बाकी सबने भी नाश्ता खत्म कर लिया। रॉकी, भाई मैंने सुभाष को बोला था कि हम दोपहर तक आएंगे। अंश मुस्कुराकर, ऐसा है क्या? फिर तो उसकी हालत देखने में मजा आएगा। मनन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। अंश मनन से, मन कब चलना है उस गिरगिट के घर? मनन, अभी। अंश ने ये सुनकर गाड़ी की चाबी उठाई और मनन को बाहर आने के लिए कहा। मनन और उसके आदमी बाहर आने को हुए तो शाम काका ने उन्हें रोक लिया। शाम काका, साहब कितनी देर में आएंगे आप? साहब, वो क्या है कि खाना बनाना पड़ेगा, तो खाने में आप क्या खाएंगे? मनन फीकी मुस्कान से, आप जो भी बनाओगे खा लेंगे काका, आपके हाथ का खाना लाजवाब होता है। शाम काका मुस्कुराकर, जो हुक्म साहब। मनन ये बोलकर बाहर आ गया। अंश उसकी ही राह देख रहा था। मनन गाड़ी में बैठा और उनकी गाड़ी सुभाष जी के घर के लिए निकल गई। उनकी गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां भी निकल गईं, जिनमें रवि, रॉकी, जीतू, मोनू और बाकी सब आदमी थे। यहाँ सुभाष जी तैयार हुए और हॉल में आए। सुभाष जी ने देखा कि मंदिरा हॉल में बैठे गेम खेल रही हैं। मंदिरा जो 22 साल की लड़की, सुभाष जी की एक लौती बेटी, जो दिखने में बेहद सुंदर पर अंदर से मन पूरा काला, बिल्कुल सुभाष जी की तरह। बालों का रंग सुनहरा, कंधे तक आते उसके बाल, आंखों का रंग काला, चेहरे पे हमेशा गुस्सा और अकद। सुभाष जी मंदिरा से, ये क्या कर रही हो मंदिरा, सीधी तरीके से बैठो, और ये क्या कर रही हो? मंदिरा, पापा क्या हुआ, गेम खेल रही हूँ, और क्या करूँ अब? सुभाष जी उसके पास बैठ गए और थोड़े गंभीर तरीके से बोले, मंदिरा बेटा मेरी बात सुनो, मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। मंदिरा, ओके पापा, पर बताइए क्या सुनना है मुझे? सुभाष जी, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तुम हॉस्टल से घर आ चुकी हो। तुम्हें हर किसी के साथ घुलने मिलने की आदत है और जल्दी गुस्सा भी आ जाता है।